अज्ञान जो है वे परमेश्वर के बारे में, संसार का ज्ञान हम सबको है, अपना अपने तरीके का है, अपनी अपनी जरूरत का है, अपनी अपनी क्षमता का है। ऐसा है या नहीं है? व्यास भगवान बैठे हैं, श्री राम जी बैठे हैं, श्री ये अवतार जी बैठे हैं, यहाँ एक पता नहीं अजय शर्मा जिन्हें को जीत ही नहीं सकता, वो भी बैठे हैं। अज्ञान संसार का ज्ञान, अज्ञान संसार के बारे में यहाँ कथित नहीं है। ये जो परमेश्वर ने कहा ना, अज्ञानं च विजातस्य, अज्ञान में डूबे हुए, तले तल भरे हुए या डूबे हुए, वो कौन से ज्ञान? अज्ञान में जो परम तत्व के बारे में कोई चिंता ही नहीं है। मैंने कल को मरना है, मेरी हाजिरी कैसी लगेगी ये मुझे कोई फिक्र नहीं है। जो ठीक, संसार के जीवन के जीने में ही ऋषि मुनि हमें समझाते आ रहे हैं कि भैया अब का टाइम है, इस टाइम में ही तू अपना कुछ कर ले। उन्होंने कहा है उद्धरेत आत्मनः आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत। कहते हैं अर्जुन, मेरे विचार में ये है कि आदमी को अपने जीवन यात्रा में ही, इसी जिंदगी में, अब मरूंगा फिर बनूंगा तब करूंगा, ये बात नहीं वो मानने को तैयार। वो ये कहते हैं कि अभी तू जो जी रहा है दुनिया में, इसमें जो तेरी जिंदगी चल रही है, इसी जीवन के चलते ही तू अपने परलोक का निर्माण कर जा। बैठी बात नहीं बैठी? अपना परलोक खुद वहां कोई बनाने वाला नहीं है, पीछे से भी कुछ नहीं जाना। कहते वहां का प्रबंध जो जिसके पास है, उसकी किसी से वाकफियत नहीं होती, अपरिचित होता है। जब जीव जाता है तो उसके अनुसार उसका पोथा खोल लेते हैं, तत्काल वैसा वैसा हो जाता है। तब भगवान राय दे रहे हैं अर्जुन को, ये पीछे आया है श्लोक, उद्धरेत आत्मनः आत्मानं, अपने पन को, जो जीव तू है, तू अपने ही प्रयत्न में, प्रयत्न के द्वारा, इसी जीवन यात्रा में, जब जो तेरी चल रही है, ये चाहे 10 दिन जाके खत्म हो जाए, पर जब से तू मेरे शब्द को सुन रहा है, तब से ही तुझे इस ओर लग जाना चाहिए। क्यों? एक शब्द और दिया, वो साबित करता है कुछ। यहाँ तो कह रही है उद्धरेत आत्मना आत्मानम। आदमी को चाहिए कि यहाँ संसारिक सुखों को प्राप्त करते हुए, समृद्ध होते हुए, संसार के साथ अच्छा जीवन जीते हुए ये परमेश्वर का भजन करे। ये किताबें कहती हैं, धर्मशास्त्र बोलते हैं। सोना कोई नहीं भैया, बहुत कोई है तो नहीं सोया हुआ कोई, कईयों की गर्दनें झुकी लगती हैं मुझे। तो बंधुओं, बस थोड़ा ही रह गया, इनके पल नहीं पार करूंगा। तो वो ये कह रहे हैं, ये श्लोक खत्म हो जाएगा फिर वो, कि मुझे वो ये कह रहे हैं, कहना हम अर्जुन को क्यों कहेंगे, मुझे ये कह रहे हैं कि अपने इसी जीवन में जब तक तू मृत्यु तुझे नहीं आती है, अब के क्षण से लेकर तुझे सावधानी से अपने परलोक के बनाए, परलोक के निर्माण के लिए जितने कार्य धर्मशास्त्र ने कहे हैं, उनमें से जो तेरे से हो सकते हैं उनको तू करने का प्रयास कर।
क्योंकि परलोक में तेरा कोई है नहीं। अच्छा, यदि यहाँ हैं भी तो ये क्या करेंगे? इन्होंने तो अपना काम कर दिया, ले गए और ईंधन डाल करके अग्नि के हवाले कर दिया, और मैंने अपना फिक्र नहीं किया। आगे कहते हैं न आत्मानं विषादयेत। कहते हैं अपनी लापरवाही ना कर ले। अर्जुन को कह रहे हैं अपनी लापरवाही के ही कर नहीं बैठना कि मैं बोल के चला गया, तूने सुन लिया, और यूं भी होता रहता है। ये लोग बहुत बोलते रहते हैं, ऐसा ही बोलते रहे, इन लोगों का काम ही है बोलना। हम ऐसे भी हैं। तो प्रभु कहते मैं दोबारा दोहरा दूं इसको, कहीं भ्रम में न रह जाइए कि मेरी मैत्री है, मेरी रिश्तेदारी है, मेरा सब कुछ है। भगवान कृष्ण मेरी वहां मदद करेंगे। इस पर वो कह रहे हैं कि आत्मान आत्मना उद्धरेत। अपना परलोक इसी जीवन में शुरू कर दे, ठीक बनाना। न आत्मानं अवसादयेत। देखना कहीं मेरी बात को कच्ची नहीं समझना और मसल नहीं देना, लापरवाही नहीं कर देना, और कहीं इधर उधर नहीं हो जाना। वहां कुछ नहीं है, वहां डर ही डर है बस, क्योंकि अच्छा काम मेरे से होना नहीं है, बुराई मेरे इर्द गिर्द से जानी नहीं, और मृत्यु ने पक्का आना है, जाना भी है, लोगों ने उठाकर अग्नि में मिला भी देना है, बात खत्म हो जाएगी। कहते उस दिन से पहले पहले तू उधर लग जा, मन बना ले अपना कि बस मैं भजन करूंगा। संसार में अपने जीवन को सात्विकता से व्यतीत करता हुआ परमेश्वर कहते मेरा भजन, मेरी साधना ये थोड़ी बढ़ा दे। यही एक साधन। सारी सृष्टि के बाद धन तो नहीं है, सोना चांदी नहीं है, बड़ी बड़ी भूमिएं नहीं है, सब कुछ बड़ा नहीं है, सबके पास नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है। तो वो क्या मेरा उद्धार कर देंगी? मान लो नहीं। इसलिए ये मैंने अज्ञान की एक बात कही है जो यहाँ छोड़ रहा हूँ कि प्रभु ने ये बात कही कि हे मानव तू, मैं आपसे भी कहता हूँ कि आज आप सुनकर जाओगे यहाँ से, और चाहे आगे लाख बार पढ़ चुके हुए हों, गीता में पढ़ चुके हों, रामायण में पढ़ चुके हों, जहाँ कहीं ये प्रसंग आ जाते हैं तो व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है कि अपने साधनों में से समय निकाल कर परमेश्वर के लिए यदि कोई 1 घंटा निकालता है तो अभ्यास करे, कल को 2 मिनट और बढ़ाए, फिर और बढ़ाए, फिर और बढ़ाए, वर्ष भर में 15-20 मिनट और बढ़ा ले। ये परमेश्वर कहने का अर्थ ये देते हैं। न आत्मानं अवसादे। देखना अपनी आत्मा को रुलाना नहीं, तुझ जीव को रुलना नहीं है। वहां तूने यमराज की मार नहीं खानी और अग्नि के अंगारों पर चलना नहीं है, और तुझे बड़े बड़े हथियारों से जो काटेंगे वो वहां, तो वो उनसे भी बचना है। ये सारी चीजों से अगर बचना है तो एक ही तरीका है जो मैं कह रहा हूं कि अपना पर कल्याण, अपने परलोक का कल्याण, जिससे तुझे धर्मराज लेने आए, यमराज के दूत ना आए कहीं, इस बात से बचा रहे हैं अर्जुन को। तो अज्ञानं चाभिजातस्य, प्रभु कहते हैं अर्जुन ये परलोक का ज्ञान मुझे नहीं है किसी को, वो भूल है। ज्ञान चाहिए परलोक का और लोक का। जीवन जीने के लिए लौकिक मेरा ज्ञान समृद्ध होना चाहिए, बड़ा हुआ होना चाहिए।
और परमेश्वर को रिझाने के लिए मेरे भक्ति भावना आदि जो पवित्र कार्य कहे गए हैं वो मेरे जीवन में उतरने चाहिए और मुझे उनके ऊपर चलना चाहिए।